हेलो 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 हेलो। चलो, वेलकम। अपना नेक्स्ट स्टैंडर्ड कौन सा है? एसए 600, दैट इज यूजिंग वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। तो देखो, अपनी 600 वाली सीरीज स्टार्ट होगी। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, तो ध्यान देना। चलो, तो एप्लीकेबिलिटी, दैट इज अपनी एसए 600 वाली सीरीज एप्लीकेबल कब होती है? तो इट इज एप्लीकेबल इन सिचुएशन वेयर योर पीए, पीए क्या होता है? प्रिंसिपल ऑडिटर। वेयर योर प्रिंसिपल ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी यूजेस द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। तो मेरा जब प्रिंसिपल ऑडिटर ऑडिट करते हुए अपनी वो जो एंटिटी को ऑडिट कर रहा है, वो ऑडिट करते हुए वो जब कोई और ऑडिटर का काम यूज करे, यूजेस द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर with respect to the financial information of one or more components, मतलब या तो कोई और डिवीजन की या तो कोई और ब्रांच की, अगर वो उसके लिए कोई अदर ऑडिटर की वर्क यूज करता है, तो अपना ऐसे 600 एप्लीकेबल हो जाता है, विच इज इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी। तो ये एंटिटी के इंफॉर्मेशन में वो अदर ऑडिटर का काम इंक्लूडेड रहता है। नॉन एप्लीकेबिलिटी, व्हेन ऐसे 600 इज नॉट एप्लीकेबल, तो हम कब कब अदर ऑडिटर का काम यूज करने के बाद भी ऐसे 600 एप्लीकेबल नहीं होता है? दैट इज जब आप जॉइंट ऑडिटर के साथ करते हो। तो जॉइंट ऑडिटर के साथ, क्योंकि अपना दूसरा एसए है, दैट इज एसए 299, तो क्योंकि जॉइंट ऑडिटर अपने एसए 299 में ऑलरेडी कवर्ड है, तो इसलिए अपन एसए 600 में उसका रेफरेंस नहीं लेंगे। चलो, एक्सेप्टेंस एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर। The auditor considers whether the auditor's own participation is sufficient to be able to act as a principal auditor। वो क्या चेक करेगा कि बॉस, ये ऑडिट करने के लिए बस मैं काफी हूँ क्या? ओनली इफ आई यूज माई वर्क इज इट ओके? तो फॉर दिस पर्पस द ऑडिटर वुड कंसिडर मटीरियलिटी ऑफ पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल्स विच द प्रिंसिपल ऑडिटर ऑडिट्स। की बॉस, मैं जो प्रिंसिपल ऑडिट मैं जो बन रहा हूँ, उसकी मटीरियलिटी क्या है, वो कितना इंपॉर्टेंट है। आई विल चेक द मटीरियलिटी ऑफ द पोर्शन दैट आई ऑडिट। अगर मेजर पोर्शन, अगर सपोज मान लो 95 to 98% पोर्शन मटीरियलिटी के टर्म से मैं ही ऑडिट करूँ, तो फिर तो वेल एंड गुड, मुझे अदर ऑडिटर का वर्क जरूरत नहीं है। द प्रिंसिपल ऑडिटर डिग्री ऑफ नॉलेज। की बॉस, मेरे पास ये एरिया में, ये फील्ड में, ये इंडस्ट्री में मेरे पास कितनी एक्सपर्टीज है, मेरे पास कितनी नॉलेज है। हाँ, तो आई विल बी आउट अगर मेरी इसमें एक्सपर्टीज नहीं है। फिर क्या? आरएमएम इन द financials of the components audited by other auditor, that is your risk of material misstatement. So what is the risk of material misstatement in the financials of the component audited by the other auditor? जो मेरा दूसरा ऑडिटर है, अगर उसमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत हाई है, मतलब उसमें मिसस्टेटमेंट होने की चांस, मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने की चांस बहुत ज्यादा हाई है, तो इन सच ए केस आई विल हैव टू रेफर हिज वर्क आल्सो कि बॉस उसने क्या काम किया है। गॉट इट? तो वो ये सब चेक करेगा टू बिफोर एक्सेप्टिंग एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड। व्हाट मैटर्स हैव टू बी कम्युनिकेटेड? So you will have to consider the professional competence of the other auditor if the other auditor is not a member of ICI। तो अगर वो other auditor, suppose मान लो आप ऐसे ऑडिटर का चेक कर रहे हो या ऐसा ऑडिटर है जो मेंबर ऑफ आईसीआई नहीं है, तो इन सच केस यू विल हैव टू चेक देयर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। नेक्स्ट इज विजिट component and examine books of accounts if they are established। दैट इज आप जो जो component, जो अदर ऑडिटर ने जो ऑडिट किया है जो component का, आप उसको चेक करोगे, आप उधर जाके वेरीफाई करोगे। फिर नेक्स्ट, obtain sufficient and appropriate audit evidence that work of other auditor is adequate for the principal auditor purpose। You will have to obtain sufficient and appropriate audit evidence कि बॉस, जो मेरे other auditor का work है, it is adequate, कि वो काफी है for the principal auditor। So obtain sufficient and appropriate audit evidence that the work of other auditor is adequate for the principal auditor's purpose। Next is discuss audit procedures applied by other auditor। You will have to see कि boss, what audit procedures has my other auditor applied, because if you will be relying on his work, you need to know that what procedures उसने क्या procedures apply किया है। Next, review a written summary of other auditors procedures and findings through questionnaire या checklist। तो आप अदर ऑडिटर को आप या तो एक चेकलिस्ट भेज दो या तो एक क्वेश्चनर भेज दो, जिससे कि वो उसको आंसर करे, एंड आपको एक समरी मिल जाएगी कि बॉस, वो अदर ऑडिटर जो है उसने क्या क्या प्रोसीजर्स किए हैं, क्या क्या नहीं किया और उसने कैसे किए। तो आपको उसकी एक समरी मिल जाएगी बाय सेंडिंग देम अ क्वेश्चनर और अ
चेकलिस्ट कि आपको जो सब भी क्वेश्चन पूछने हैं आप यस नो फॉर्मेट में प्रेफरेबली आप उनको भेज दो। चलो नेक्स्ट इज विद रिगार्ड्स टू योर डॉक्यूमेंटेशन। So component whose financial statements are audited by your other auditor and their significance to financial information of entity as a whole, आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि बॉस मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जो मेरे अदर ऑडिटर ने ऑडिट किया है, तो कंपोनेंट हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर, ये आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा उसका सिग्निफिकेंस, उसका इंपॉर्टेंस, वो ऑडिटर ने जो एरिया ऑडिट किया उसका इंपॉर्टेंस इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज आपको नेम्स ऑफ अदर ऑडिटर की बॉस मेरे जो अदर ऑडिटर है वो कौन कौन है आपको वो डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। तीसरा है एनी कंक्लूजन रीच्ड दैट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आर नॉट मटेरियल, अगर आपने कोई भी ऐसा कंक्लूजन बेस किया कि बॉस मेरे इतने सारे यूनिट्स में से या इतने सारे कंपोनेंट्स में से ये कंपोनेंट मटेरियल नहीं है, तो आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि बॉस ये मेरा कंपोनेंट मटेरियल नहीं है और क्यों नहीं है। प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड रिगार्डिंग कंपोनेंट्स की आपने अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए आपने क्या प्रोसीजर्स अप्लाई किया, आपने क्या ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई किए, ये आपको डॉक्यूमेंट करना है। लास्ट इज योर कंक्लूजन रीच कि आपने ये सब जो इतने सारे प्रोसीजर्स जो किए आप उसके बेसिस पे क्या कंक्लूजन बना रहे हो। ठीक है, तो आपको कंक्लूजन भी डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक इज योर कोऑर्डिनेशन। देखो जब मैं एक ऑडिटर है एक और अदर ऑडिटर है तो ऑफ कोर्स बोथ ऑफ देम विल हैव टू कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट इज सफिशिएंट लाइजन और कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रिंसिपल ऑडिटर एंड अदर ऑडिटर, बोथ दोनों लोगों को आपस में कोऑर्डिनेट करके आपस में प्यार मिलजुल के काम खत्म करना पड़ेगा। सो दे विल हैव टू कोऑर्डिनेट, उनको आपस में बननी चाहिए, आपस में बात करनी चाहिए। नेक्स्ट इज योर प्रिंसिपल ऑडिटर मे रिक्वायर अदर ऑडिटर टू आंसर अ डिटेल्ड क्वेश्चनर। देखो हमने इधर भी बात की थी ना कि वो क्वेश्चनर चेकलिस्ट भेजेगा, तो आपको जो प्रिंसिपल ऑडिटर है वो अदर ऑडिटर को एक ऐसा क्वेश्चनर भेज सकता है बस समझने के लिए कि बॉस तुम क्या काम करो, तुमने कैसे काम किया, क्या प्रोसीजर्स अप्लाई किए, तो इसलिए वो लोग बोल रहे हैं कि वो क्वेश्चनर भेज सकता है। एंड लास्ट इज योर अदर ऑडिटर शुड कोऑर्डिनेट विद प्रिंसिपल ऑडिटर फॉर अधेयरिंग टू टाइम टेबल। देखो आपकी मेन रिपोर्ट तो आपकी जो प्रिंसिपल ऑडिटर है वही कर रहा है ना, अदर ऑडिटर तो एक छोटा सा ब्रांच है, अलग से कोई यूनिट का ऑडिट कर रहा है। तो वो बोल रहे कि अदर ऑडिटर को प्रिंसिपल ऑडिटर के हिसाब से उसके हिसाब से ऑडिट करना चाहिए फॉर अधेयरिंग टू टाइम टेबल, क्योंकि फाइनल रिपोर्ट जो है वो प्रिंसिपल ऑडिटर निकालने वाला है। एंड इट विल हैव टू ब्रिंग अटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑडिटर टू एनी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, अगर उसको अदर ऑडिटर को अपने ब्रांच में कुछ ऐसी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग मिली, कुछ ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिला, कुछ तोड़म ताड़ मिल गया, तो उसको प्रिंसिपल ऑडिटर को बताना चाहिए कि बॉस ऑडिट करते हुए मुझे ये चीज मिली है, तो प्लीज लुक इनटू इट, अगर आप चाहते हो तो फिर यू कैन पे मोर अटेंशन बिकॉज इधर मटेरियल में स्टेटमेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका कोऑर्डिनेशन का हो गया। एंड लास्ट पार्ट अपना इसमें है दैट इज विद रिगार्ड्स टू रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में है एक्सप्रेस्ड क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन बिकॉज ऑफ स्कोप लिमिटेशन। देखो अगर अगर क्लाइंट ने आपका स्कोप लिमिट कर दिया कि बॉस आप ये चीजें बस चेक करो, तो फिर आप क्वालिफाइड या तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे सकते हो। अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता है तो अपन आगे के एसेस में डिस्कस करेंगे, तो आप वो एसेस में आपका मीनिंग देख लेना। ठीक है, तो दैट इज योर क्वालिफाइड एंड डिस्क्लेमर ओपिनियन। If your principal auditor concludes that he cannot use work of other auditor, अगर principal auditor को लगता है कि बॉस ये जो other auditor ने काम किया है उसने जो branch का audit किया है I cannot rely on, मुझे इस पे भरोसा नहीं है, या I need some more certain procedures to be performed, or your principal auditor is unable to perform sufficient additional procedures regarding financial information of component audited by other auditor, तो अगर वो इसके बारे में अगर वो और एडिशनल प्रोसीजर्स नहीं कर पा रहे जिससे कि वो satisfied नहीं हो, तो in such a case he may issue a qualified or a disclaimer of opinion. नेक्स्ट पॉइंट इज, रिपोर्ट शुड क्लियरली स्टेट डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपके रिपोर्ट में साफ साफ लिखा होना चाहिए कि बॉस ये एरिया मैंने किए दैट इज द प्रिंसिपल ऑडिटर, ये अलग अलग अदर ऑडिटर्स ने किए, इसके लिए ब्रांच ऑडिटर्स अलग है। तो जिससे कि आप अपने रिपोर्ट में दिखा दो कि बॉस दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ये सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि वो अदर ऑडिटर है, आई विल बिलीव कि बॉस उन्होंने काम ठीक से किया, तो आपको पहले से डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है। तो चलो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर ही रहे तो ये स्टैंडर्ड में अपन लास्ट पार्ट कर लेते हैं विद रिगार्ड्स टू डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। योर
योर प्रिंसिपल ऑडिटर वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, देखो विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, प्रिंसिपल ऑडिटर बस अपने वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। प्रिंसिपल ऑडिटर वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल विद रिस्पेक्ट टू वर्क entrusted टू अदर ऑडिटर, अगर अदर ऑडिटर जो भी काम कर रहा है, प्रिंसिपल ऑडिटर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट except in circumstances which should have aroused his suspicion about reliability of work performed by other auditor। देखो अगर वर्क करते हुए उसको ऐसा कुछ सस्पिशन हुआ या उसको कुछ ऐसे हिंट से ऐसे कुछ उसको डाउट्स हुए कि यार ये इशू तो उसको ऑलरेडी पकड़े जाना चाहिए, अगर ये ब्रांच ऑडिट हो रहा है तो ये ब्रांच ऑडिटर को पकड़ा जाना चाहिए था ये इशू, तो ओनली एंड ओनली अगर उसको लगता है कि बॉस कुछ तो सस्पिशन है, कुछ तो झोल है, कुछ तो गड़बड़ है, तो इन सच अ केस ओनली ही विल बी लायबल की बॉस आपको सस्पिशन हो जाना चाहिए था, आपको क्यों नहीं हो, ओनली इन सच अ केस विल ही बी लायबल, विल ही बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर ऑडिटर वर्क ऑल्सो, अदरवाइज दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी सेपरेट है, प्रिंसिपल ऑडिटर का अलग, अदर ऑडिटर का अलग। क्लियर है? एंड लास्ट पॉइंट इज व्हेन प्रिंसिपल ऑडिटर हैज टू बेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एंटिटी एज अ होल। देखो ओपिनियन जब वो फाइनेंशियल एंटिटी एज अ होल का दे रहा है, इसमें से कुछ पार्ट्स तो उसने ऑडिट किए, कुछ पार्ट्स अदर ऑडिटर ने ऑडिट किए, तो व्हेन प्रिंसिपल ऑडिटर हैज टू बेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एंटिटी एज अ होल relying upon statements and reports of other auditor, of course other auditor के उस पे भी उसको rely करना पड़ेगा, his report should clearly state division of responsibility for financial information, क्योंकि देखो वो जो ओपिनियन दे रहा है वो पूरे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे दे रहा है, पूरे एंटिटी एज अ होल के लिए दे रहा है, तो इन सच अ केस इवन दो ही इज यूजिंग वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, उसको रिपोर्ट में क्लियरली बताना पड़ेगा कि बॉस ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओपिनियन भले ही मैं पूरे पे दे रहा हूँ, बिकॉज आई रिलाई कि बॉस उसने जो काम किया है वो सही किया है एंड आई ट्रस्ट हिम। ठीक है, इसी से अपना ऐसे खत्म हो जाते हैं ऐसे 600, एंड अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, दैट इज योर ऐसे 610।